चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की मेजबानी में यूएई में होगा एशिया कप। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत का कार्यक्रम तय हो गया है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उठ रहे सवाल। 14 सितंबर को भारत का होगा पाकिस्तान से मुकाबला। बीसीसीआई ने बताया कि मैच पाकिस्तान में नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि एशिया कप का शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन इस पर अब एक तरह से विवाद भी खड़ा हो रहा है। भारत की मेजबानी में यूएई में दरअसल ये एशिया कप खेला जाएगा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत का कार्यक्रम तय हो गया है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उठ रहे हैं सवाल। दरअसल 14 सितंबर को भारत का पाकिस्तान से मुकाबला होगा और बीसीसीआई ने बताया कि यह मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। तो आपको बताते चलें कि क्रिकेट एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी हो चुका है और इस शेड्यूल के मुताबिक 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। ये मुकाबला जाहिर सी बात है, जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला होता है तो दर्शकों को बेचैनी से इंतजार रहता है, लेकिन इस मुकाबले पर विवाद भी अब खड़ा हो रहा है। हालांकि बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक भारत का कार्यक्रम तय हो चुका है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 14 सितंबर को भारत का पाकिस्तान से मुकाबला है। मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मुकाबले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी सियासी दलों ने पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत के साथ मुकाबले को लेकर सवाल उठाए। माध्यम है, लेकिन जो परिस्थिति, जो हालात हैं, मैंने समझता हूं कि खेल उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आज ये आवश्यकता थी कि ना तो आतंकवादी पकड़े गए हैं, ना आतंकवादियों को आपने कोई बड़ा सैन्य कार्रवाई हुआ क्योंकि आपने सीज फायर किया ट्रंप के कहने पे। तो मैं समझता हूं कि जो परिस्थितियां सामान्य हो या सामान्य की ओर अग्रसर हो तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है कि एक तरफ आज कारगिल दिवस है, आज हम जो हमारे आर्म फोर्सेस की वीर गाथा है उसको हम याद करते हैं और जो लोग शहीद हुए देश की लड़ाई में उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और उसी दिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, ये अनाउंस करते हैं कि एशिया कप होने वाला है यूएई में। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। देखिए, ये सब चीजें सेंटर का विषय है। उन्होंने पहले भी इस तरह का एक मैच होने वाला था, वो रद्द किया था। मुझे लगता है आगे भी सरकार ऐसा ही कोई फैसला लेगी। हमारी सरकार सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब मिला था और आगे भी सरकार जो तय करेगी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो भारत के हित में होगा। आगे बढ़ेंगे। आज जम्मू में बीएसएफ ने खेलो इंडिया स्कीम और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। इस रैली में बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने भाग लिया और देशवासियों को फिटनेस का संदेश दिया। न्यूज 18 से बात करते हुए बीएसएफ के डीआईजी संजय कुमार ने कहा कि बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात है, लेकिन इसके साथ साथ जवानों की फिटनेस के लिए भी कई पहल कर रही है, जिससे जवान शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से सजग रहें। यह पहल न सिर्फ फिटनेस का संदेश देती है बल्कि देश सेवा में लगे जवानों की प्रेरणा और प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्कीम के तहत फिट इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके चलते आज बीएसएफ की तरफ से एक बाईसाइकिल रैली जो है वो जम्मू में रखी गई है। ये साइकिल रैली यहाँ जम्मू में जो एक मैसेज संदेश देगी कि किस तरह से एक फिट रहना है और दूसरों को भी ये संदेश देना है कि आप भी फिट रहिए, और क्योंकि अगर देश फिट होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं कि आप जो ये जवान हैं, बीएसएफ के जवान हमेशा बॉर्डर पे डटे रहते हैं और उसके बाद आज यहाँ मैसेज भी देते हुए किस तरह से यहाँ पे जो है एक फिट इंडिया कैंपेन को आगे ले जाना है। और उसी के चलते जो है आज बीएसएफ के जवानों ने ये इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं बीएसएफ के, सर क्या कहेंगे, किस तरह से ये इनिशिएटिव को आप देखते हैं कि एक संदेश देता है सब फिट रहें? ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ऑल ओवर बीएसएफ आज कंप्लीट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सारी यूनिट, सारे हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग सेंटर एक फ्लैग के नीचे खेलो इंडिया खेलो
के अंदर में साइकिल रैली आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर में हमारे पास मौजूद जितने भी जवान हैं सब अपनी साइकिलें और जो भी जवान पैदल हैं वो पैदल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करेंगे और ये संदेश देंगे देश को कि हमें खेलना निहायत ही ज़रूरी है, फिट रहना निहायत ज़रूरी है। सर, आपको लगता है कि जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं हमेशा बॉर्डर पे जो है जो डटे रहते हैं दिन रात, एक तरह से स्ट्रेस भी कम करता है अगर फिट रहेंगे? Definitely, as you know, the healthy body has got healthy mind. So ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जिसको फॉलो किया जाता है। और यदि आप हमारे शेड्यूल में देखेंगे तो हमारे शेड्यूल में भी गेम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सही कह रहे हैं कि 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिन हमारे जवान जो हैं एक रूटीन ड्यूटी के अंदर में बॉर्डर के ऊपर तैनात है। परंतु जब कभी भी वक्त मिलता है बॉर्डर के ऊपर पे इस तरह से बंदोबस्त किया गया है जिसके अंदर में इंडिविजुअल गेम्स, छोटे जिम, उसके अलावा में टीम गेम्स, वॉलीबॉल जो कि छोटे इलाके में खेले जा सकते हैं। तो कई बार बीओपीज पे आपको देखने को मिलेगा कि बॉर्डर के जो नज़दीक के गांव के बच्चे हैं जो खेलना जानते हैं, खेलने के शौकीन हैं, वो भी शाम के समय पे बीओपी पे इकट्ठा हो जाते हैं और कई बार सिविल और बीएसएफ वाले साथ में भी खेलते हैं। सो इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ पर एक माहौल बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ भी इस तरह का बना रहे कि वो सेंसिटाइज रहें टुवर्ड्स देयर फिटनेस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, तो देख सकते हैं कि एक सैनिटाइज भी किया जाता है, जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वहाँ पे छोटे जिम जो हैं वो बनाए गए हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है जो गांव की होती है उनको भी साथ में मिला के जो है एक फिट इंडिया कैंपेन को आगे बीएसएफ लेके जा रही है। अपनी स्ट्रेस वाली जो ड्यूटी है उसके बावजूद जो है वहाँ पे इस तरह के इंतजाम बीएसएफ की तरफ से किए गए हैं बॉर्डर पे, ताकि जो जवान हैं वो 24 घंटे ड्यूटी भी दे और साथ में स्ट्रेस फ्री और फिट रहे। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सेंज घाटी के पास भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने इलाका खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारी चट्टानों, पत्थरों और मलबे के चलते रास्ता पूरी तरह से जाम है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों और ग्रामीणों को टेंट और अन्य सामान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। लैंडस्लाइड की यह तस्वीर आप देखिए कि मलबा ऊपर से कितनी तेजी से नीचे आया है। दरअसल लगातार मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए भूस्खलन की, किस तरह से जो मलबा है और जो पत्थर हैं वो पहाड़ी से नीचे आए हैं और जिसके बाद प्रशासन ने इलाका खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भारी चट्टानें, पत्थर और मलबे के चलते रास्ता भी अब पूरी तरह से जाम हो गया है। वहीं प्रशासन ने पर्यटक और ग्रामीणों को टेंट और अन्य सामान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, ताकि लोगों को जो मुसाफिर हैं, जो रास्ते में हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में नदी पार करते समय अस्थायी पुल से एक महिला गिर गई। दरअसल थुनाग के आसपास भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में लोग जान को खतरे में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इस दौरान कल एक महिला अस्थायी पुल नदी पार कर रही थी, तभी वो नदी में गिर गई। और ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल इस पुल को पार कर रही थी। ये एक पुल है जो तस्वीरों में देखा जा सकता है, हालांकि बना हुआ पुल नहीं है, ये टेम्परेरी पुल है जो बनाया गया। और ये देखिए तस्वीर, किस तरह से ये महिला अनियंत्रित होकर गिर जाती है, डिसबैलेंस होती है और उसके बाद पानी में गिर जाती है। लेकिन उसका अच्छी बात यह है कि उसका रेस्क्यू किया जाता है और उसे बचा लिया जाता है। तो आरजी पुल से नदी में ये महिला गिरी है, ये खातून गिरी है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये तस्वीर। दरअसल पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और रास्ते पर कोई पक्का पुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये महिला टेम्परेरी पुल से गुजर रही थी। और इस पुल से दरअसल कुछ पुल की जगह पर लकड़ी रखी हुई है और उसी सहारे से लोग निकल रहे हैं। और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से महिला लड़खड़ा कर पानी में गिर गई। हालांकि पानी का बहाव बहुत तेज़ था, लेकिन गनीमत ये रही कि वहाँ पर लोग मौजूद थे और उन्होंने इस महिला को बचा लिया।
गूगल मैप के चक्कर में एक बार फिर बड़ी दुर्घटना हो गई। नवी मुंबई के बेलापुर में आधी रात एक महिला की कार सीधे खाड़ी में जा गिरी। जी हां, महिला गूगल मैप के भरोसे गाड़ी चला रही थी। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद समुद्री सुरक्षा पुलिस ने तुरंत सतर्कता दिखाई और महिला की जान बचा ली गई। बाद में क्रेन की मदद से कार को खाड़ी से बाहर निकाला गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गूगल मैप के चलते दुर्घटना हुई है। और ये तस्वीर मुंबई की है, नवी मुंबई की है, जहां गूगल मैप लगाकर एक महिला जा रही थी, लेकिन आगे रास्ता नहीं था और ये सीधे एक खाई में जा गिरी। लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर लोग मौजूद थे और उन्होंने इस महिला को बचा लिया। तो गूगल मैप से इस तरह की गलतियां पहले भी होती रही हैं और ये फिर एक हादसा हुआ है गूगल मैप को लेकर। दरअसल लोगों को कहीं जाना होता है तो वो अपने मैप को गूगल करते हैं और गूगल मैप पर लगाकर ही जाते हैं। लेकिन एक बार फिर इस तरह का हादसा पेश आया जहां पर गूगल मैप ने धोखा दिया और बेलापुर में यह हादसा पेश आया। गूगल मैप के चक्कर में ये महिला दरअसल सीधे खाई में जा गिरी। आगे रास्ता नहीं था और सीधे एक खाई में कार के साथ ये महिला गिर गई। लेकिन गनीमत यह रही कि वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने इस महिला का रेस्क्यू कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी उच्च कक्षाओं के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल जोड़ने जा रहा है। मॉड्यूल जल्द ही पूरा हो जाएगा, बाद में इसे छोटी कक्षाओं में भी लागू किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई थी। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर तय चर्चा से पहले एनसीईआरटी ने इस पर मॉड्यूल जारी करने की बात कही है। ये मॉड्यूल लगभग पूरा हो चुका है और जल्द इसके जारी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मां वैष्णो देवी का नया रूट हिमकोटी बंद। ट्रैक पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुराने रूट से यात्रा जारी। महिलाओं पर विवादित बयान से घिरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, माफी के बाद भी नहीं थम रहा विरोध। अयोध्या के संतों ने भी जताई नाराजगी। यूपी महिला आयोग अध्यक्ष ने की एक्शन की मांग। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर विवाद। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता सुखदेव ने उठाए सवाल। बीसीसीआई सूत्रों का दावा, आईसीसी से कमिटमेंट के चलते न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे मैच। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन 4800 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। बोले ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी। आज तिरुचिरापल्ली में तिरुविथराई महोत्सव कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य गाथा। जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को किया जाएगा शामिल। बच्चों के लिए 2 मॉड्यूल तैयार कर रहा है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। 124वें एपिसोड में नए भारत की भावना के विचार और प्रेरणादायक कहानियों पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि कटरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मां वैष्णो देवी के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। हिमकोटी ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि पुराने रूट से मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। प्रशासन रूट खोलने में जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता दें, जो कटरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के मां वैष्णो देवी के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और तस्वीरें आप देखिए, लैंडस्लाइड के बाद की ये तस्वीरें हैं।
जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल हिमकोटी ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि पुराने रूट से मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। प्रशासन रूट खोलने में जुटा हुआ है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत कार्य लगातार जारी है। और आप देखिए कि लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से जो पत्थर हैं वो किस तरह से नीचे आए हैं। बड़े बड़े पत्थर रूट पर गिरे हुए हैं और इसी वजह से एहतियातन ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि आपको बताते चले कि पुराने रूट से मां वैष्णो देवी की यात्रा लगातार जारी है। प्रशासन रूट खोलने में लगातार जुटा हुआ है ताकि जल्द से जल्द रास्ता खोला जा सके और इस रूट से भी जो यात्रा है वो सुचारू हो सके, यात्रा चालू हो सके। और आपको बताते चले कि अब तक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और अब तक जो यात्री हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लड़कियों पर दिए विवादित बयान को लेकर माफी मांगने के बाद भी उनके खिलाफ विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी में महिलाओं ने एकजुट होकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के पोस्टर पर स्याही फेंकी और उनके बहिष्कार का ऐलान किया। महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य की भाषा को शर्मनाक बताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो आपको बताते चले कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है और महिलाओं में काफी ज्यादा नाराजगी है। और ये मेरठ की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नाराजगी जताई है। उनके चेहरे पर, उनके पोस्टर पर काली पट्टी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बबीता चौहान ने उनके बयान को महिलाओं के प्रति घटिया और मानसिक दिवालियापन बताया है। तो मुश्किलें बढ़ सकती है आने वाले दिनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, क्योंकि यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इनके बयान को महिलाओं के प्रति घटिया और मानसिक दिवालियापन बताया गया है और ये कहा गया है कि सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो वहीं अनिरुद्धाचार्य अब अयोध्या के संतों के निशाने पर भी आ गए हैं। उनके बेतुके बयान से संतों में भी भारी नाराजगी है। अयोध्या में सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि किसी भी संत की ऐसी भाषा अस्वीकार्य है। तो वहीं जगद्गुरु परमहंसाचार्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक अच्छे वक्ता हैं, कथा व्यास हैं, और उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक पथ प्रदर्शक हैं। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथाव्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में उसका गलत संदेश। चीज़ें वो जो बोलते हैं, कहते हैं यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसको सही बात को कहने के लिए भी थोड़ा मर्यादित भाषा होनी चाहिए।
अब जैसे उन्होंने कई बयान ऐसे, अभी उन्होंने कहा कि आजकल 25 साल में शादी होती है तो जवानी स्वाभाविक है कि वो 4 जगह लुटा के आती हैं लड़की, ये बहुत निंदनीय है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मथुरा के वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक कथा के दौरान लड़कियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद हर कहीं उनकी आलोचना हो रही है। विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर खेद जताते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो को आधा सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। मैंने कहा था कि कुछ लड़कियां, लेकिन मेरी वीडियो से कुछ शब्द को हटाकर पेश किया गया। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी पर हल्ला बोल, बैकफुट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, लड़कियों पर विवादित बयान, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों को शादी वाले बयान पर बवाल मचा। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। विवाद गहराता देख कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बैकफुट पर आए। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने में भलाई समझी। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर। हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। दरअसल हाल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करने की सलाह देते नजर आए थे। उनके उसी बयान पर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद विवाद शांत करने के लिए अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने की राह चुनी। सफाई देते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उनके वीडियो को आधा ही सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने संतों को राजनीति में न उलझने की सलाह दे डाली। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर ऐसे विवादित बयान देने के आरोप कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। इससे पहले उन पर मां सीता और द्रौपदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया। संत समाज ने विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। यदि सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अभी ये विवाद
थमा नहीं है।